एक बार फिर से आप लोग का दोस्तों आशा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसी में आज का जो टाइप है और इससे आने वाले आगे 2-3 वीडियो और जो आने वाला है बाबू, ये सारा का सारा एसएससी स्पेशलिस्ट टाइप होगा। इस सारा का सारा एसएससी में ज्यादातर पूछता है क्वेश्चन। तो अगर एसएससी वाले अगर स्टूडेंट हैं तो इसको जरा ध्यान से पढ़ेंगे, ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में दम होता है बच्चे, ध्यान देकर के समझना है। तो इस क्वेश्चन का पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, इस टाइप का जो पहला क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा, कहता है कि एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, एक सिपाही है, एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। चोर मतलब होता है थीप और सिपाही मतलब होता है पुलिस। तो कितना दूरी पर देख रहा है? 200 मीटर की दूरी पर देखता है बच्चे, 200 मीटर की दूरी पर देखता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है क्वेश्चन में, और आगे की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। कौन? सिपाही देखता है और भागता है। किधर भागेगा? स्वाभाविक है, पुलिस जो है चोर का पीछा करेगा। किस रफ्तार से पीछा करेगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पीछा करता है। अब ध्यान दीजिएगा, आगे कहता है कि उसी क्षण चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। उसी क्षण चोर भी है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। आप बताइए, अगर चोर भागेगा पुलिस से बच करके तो पुलिस की ओर तो नहीं भागेगा, पुलिस से दूर भागेगा और दूर उधर भागेगा। तो समझिएगा, चोर भाग रहा है 10 की रफ्तार से, पुलिस भाग रहा है 12 किलोमीटर की रफ्तार से। क्वेश्चन में कहता है कि चोर के पकड़े जाने से पूर्व कितनी दूरी तय किया गया है, कितना देर में पकड़ा जाता है। इसमें जानते हैं 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो ये पूछ सकता है कितना देर में पकड़ा गया, मतलब आपसे टाइम पूछेगा, और एक डिस्टेंस पूछेगा। डिस्टेंस आपको थीप का भी पूछ सकता है और डिस्टेंस आपको पुलिस का भी पूछ सकता है, दोनों पूछ सकता है। तो बाबू इसमें मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन जो है 3 है। या तो आपसे समय पूछेगा कितने देर के बाद पकड़ा जाएगा, या तो ये पूछेगा कि चोर जो है पकड़े जाने से पूर्व कितनी दूरी तय किया, या तो ये पूछ सकता है कि पुलिस जो है पकड़े जाने से पूर्व कितनी दूरी, पकड़ने से पूर्व कितनी दूरी तय करता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहाँ पर जो है जब सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में 2 व्यक्ति दौड़ता है, जब एक ही दिशा में 2 व्यक्ति दौड़ता है तो रिलेटिव स्पीड जो होता है, सापेक्ष चाल जो होता है, ये जो होता है दोनों घटता है बाबू। इस कॉन्सेप्ट को हम टाइम एंड डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट में जो अभी आने वाला है 2-3 वीडियो के बाद आपका ट्रेन जो पढ़ने वाले हम लोग, उसमें हम लोग इस पर चर्चा करेंगे इस कॉन्सेप्ट पर। तो फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जब सेम डायरेक्शन में रहता है तो दोनों घटता है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक ही दिशा में 2 व्यक्ति अगर चले तो क्या होगा, मतलब विपरीत दिशा में अगर एक व्यक्ति चले तो जुटेगा, और अगर सेम डायरेक्शन में चले तो वो घटता है। तो ये देखिए, यहाँ सेम डायरेक्शन है तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड घटेगा। मतलब 12 - 10 अगर कर देंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे, बने रहिएगा, छोड़ करके नहीं जाना है इसको, बिना समझे इसमें बहुत सारा बच्चा फंसता है। उम्मीद करते हैं आप नहीं फंसिए। देखिए, कंपटीशन क्या होता है ना, कि जो सब बना रहा है वो तो आपको बनाना ही होगा। अगर उतना तक अगर आप जानते हैं तो उस रेस में आप साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन अगर आपको जीतना है तो वैसे टाइप पर भी आपको कमांड करके रखना होगा जो कोई नहीं जानता है, जो कोई नहीं बनाता है या कम बच्चा बनाना जानता है। तो ये सब उन सब टाइप में से एक है बाबू। तो ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव स्पीड क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस हो गया बाबू 200 मीटर, और हमसे पूछा जा रहा है टाइम। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। याद रखिएगा, डिस्टेंस बटा स्पीड, स्पीड किलोमीटर में है और डिस्टेंस मीटर में है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट को बराबर कर लेंगे। तो डिस्टेंस कितना है, 200, तो 200 बटा स्पीड कितना है, 2, तो इसको क्या कर देंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। ध्यान से बताइए, 5/18 से करेंगे कि 18/5 से करेंगे? 5/18 से करेंगे, क्योंकि हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं। अब मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है, और अब जो आएगा वही इसका समय होगा। इसको आप काट सकते हैं ईमानदारी से, 200 गुना 18 बटा 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, मतलब ये कितना हो जाएगा बच्चे, 360 सेकेंड। टाइम आ गया अपना कितना, 360 सेकेंड। टाइम हमारा आ गया 360 सेकेंड। इसको आप लोग 6 मिनट भी लिख सकते हैं बच्चे, और इसको आप 1/10 घंटा भी लिख सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पर कि क्या आप आंसर बना रहे हैं, क्योंकि तीनों सेम वैल्यू है, बस यूनिट अलग अलग है। तो पहला क्वेश्चन आ गया 360 सेकेंड या 6 मिनट या 1/10 घंटा। दूसरा क्या आता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, फिर
चोर के द्वारा तय की गई दूरी। अब बताइए टाइम आ गया 360 सेकेंड, चोर का चाल कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड कितना है चोर का 10, और टाइम कितना आया पकड़ने में 1/10 घंटा। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 1/10 घंटा में पकड़ा तो कितना दूरी तय करेगा 1 किलोमीटर करेगा। कितना करेगा बच्चे 1 किलोमीटर करेगा। इसको आप 1000 मीटर भी कह सकते हैं। अगर उसी तरह से अगर पुलिस का पूछे तो याद रखिए अगर चोर 1000 चला तो पुलिस तो चोर से 200 मीटर पीछे से ही ना उसका पीछा कर रहा था। समझ रहे बात को, चोर से 200 मीटर पीछे पुलिस पीछा कर रहा था। तो 1000 मीटर तो चोर ही चला और 200 मीटर उसके पीछे से पुलिस चल रहा है, तो कितना मीटर हो जाएगा 1200 मीटर। इस प्रकार से ये आंसर हो गया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू, अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा बिल्कुल समझ में आएगा। और ये सब वो क्वेश्चन है, ये सब टाइप ऐसा टाइप है जिसमें बहुत कम बच्चे बना पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इसमें लीड लीजिए, आप इसमें आगे बढ़िए। अभी और भी टाइप है, अभी 2 वीडियो और कम से कम अभी टाइम एंड डिस्टेंस में 2 टाइप अभी और हम लोग देखेंगे जो यूनिक टाइप होने वाला है, जो बहुत कम लोग इस पर कमांड रखते हैं। तो हम लोग हर टाइप पर जाएंगे, बच्चे एकदम जीरो से लेकर के हीरो तक हर चैप्टर में पढ़ने का प्रयास करेंगे। जितना भी टाइप मैक्सिमम हो सकता है प्रयास करेंगे हम आपको बताने का। आप सिर्फ बने रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा इसको, जो इसके लिए जरूरतमंद है, जो इसकी इच्छा रखते हैं, ये सब चीज सीखना चाहते हैं, जरूर से उन तक शेयर करिएगा। मेहनत बहुत लग रहा है बच्चे, तो उम्मीद करते हैं आपके शेयर करने से आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बहुत लोग का भला हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। चलिए, तो इसके बाद हम इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, तो अगला क्वेश्चन बच्चे जो आपके बोर्ड पर है ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक सिपाही चोर को 300 मीटर की दूरी से देखता है। इस बार क्या है, चोर है सिपाही है, इन दोनों के बीच का दूरी कितना है बाबू 300 मीटर है। 300 मीटर। क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कि चोर जो है वो 10 किलोमीटर की रफ्तार से और पुलिस जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। रिलेटिव स्पीड हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप समझिएगा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 300 मीटर। आपको निकालना है टाइम, तो डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस है 300, रिलेटिव स्पीड है 10, इसको मीटर पर सेकंड में अगर करेंगे तो 5/18, और इस प्रकार से 300 गुना 18 बटा 10 गुना 5। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत बाबू? तो देखिएगा कि टोटल कितना आ गया टाइम 108 सेकेंड। टाइम आ गया 108 सेकेंड। इसमें और क्या क्या पूछ सकता है, पूछ सकता है आपका कि चोर के द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड क्या है 10, टाइम क्या लगा 108। याद रखिएगा यहाँ 108 सेकेंड है, और डिस्टेंस जो दिया हुआ है किसमें दिया गया है, किलोमीटर में दिया गया है। तो डिस्टेंस को या सेकेंड को दोनों को एक यूनिट में हम लोग बदलेंगे। तो समझिएगा बात, 10 किलोमीटर प्रति घंटा को हम अगर मीटर प्रति सेकंड में बदल दें तो 5/18, और फिर टाइम को अगर गुना कर दें 108, तो ये जो आएगा वो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल बाय थीफ आएगा, मतलब चोर के द्वारा तय की गई दूरी आएगी पकड़े जाने से पूर्व। तो समझिएगा इसको अगर हम काट लेते हैं तो कितना आएगा 6 बचे 30, 300 मीटर। अब समझिएगा अगर चोर 300 मीटर चला है, चोर बाबू अगर 300 मीटर चला है तो पुलिस कितना चलेगा, चोर यहां से 300 मीटर आगे गया है तो 300 तो यहां से गया है, पुलिस तो 300 पीछे से ही चल रहा था। मतलब टोटल जब पुलिस का देखेंगे, जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस देखेंगे तो 300 और 300 कितना हो जाएगा बाबू 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600 मीटर। मतलब पुलिस के द्वारा तय की गई दूरी जो आएगी 600 मीटर। तो मतलब पुलिस का भी पूछ सकता है, चोर का भी पूछ सकता है, कुल समय भी पूछ सकता है। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे बाबू आपसे बनना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देते हैं ताकि आपका एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पर आ रहा है बाबू, कहता है एक सिपाही एक चोर को 500 मीटर की दूरी पर देखता है। एक सिपाही एक चोर को 500 मीटर की दूरी पर देखता है, 500 मीटर की दूरी पर देखता है। कहता है कि 15 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है पुलिस और 12 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है चोर।
तो 12 से चोर और 15 से पुलिस। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 500 मीटर। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस हो गया 500, स्पीड क्या हो गया 3। इसको क्या कर देंगे हम लोग, मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे। इसके लिए हमको 5/18 से गुना करना होगा 6 से, और इस प्रकार से 500 गुना 6/5, और इस प्रकार से ये 100 गुना 6 कितना हो जाएगा बच्चे, 600 सेकेंड आ जाएगा। और ये 600 सेकेंड को हम लोग 10 मिनट भी लिख सकते हैं या 1/6 घंटा भी लिख सकते हैं। तो जो ऑप्शन में रहेगा आप लिख दीजिए। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे इसको। इसमें और 2 क्वेश्चन फिर से हम दोनों क्वेश्चन को भी बताते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई थीप अगर निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई थीप, और थीप का क्या है 12, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5/18, और टाइम कितना, अच्छा यहाँ तो घंटा में ऑलरेडी है टाइम, तो घंटा में है तो हम इसको क्यों बदलेंगे, घंटा वाला घंटा से ही गुना कर सकते हैं। तो 12 गुना 1 बटा कितना हो जाएगा बच्चे, 6, तो 6 दूनी 12, मतलब 2 किलोमीटर भी कर सकते हैं या 2000 मीटर भी कर सकते हैं। जो ऑप्शन में रहेगा वो चोर के द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी। और इसी प्रकार से अगर पुलिस के द्वारा तय की गई दूरी पूछे तो पुलिस जो है चोर से 500 मीटर पहले से चल रहा है, मतलब कितना हो जाएगा, 2500 मीटर हो जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप में, एक ही क्वेश्चन में जो संभावित है, टोटल हम बताने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप हमसे। और बाबू कोई भी क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस करने का आपको इच्छा होगी, कोई भी टाइप का अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो आशा एकेडमी देवघर के नाम से टेलीग्राम में चैनल है, उसको जाकर के आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें सारा नोट्स हम जितना बता रहे हैं आपको, सारा का टाइप बाई टाइप आपको मिल रहा है। आप उस पर जरूर जुड़ जाइए ताकि आपको प्रैक्टिस करने में कोई समस्या नहीं हो। उम्मीद करते हैं आपको एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।